हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा HTML5 से रिलेटेड 22 ट्यूटोरियल है जिसमें हम फॉर्म टैग सीखने वाले हैं। तो ये फॉर्म टैग से रिलेटेड ये थर्ड ट्यूटोरियल है, यानी कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड ट्यूटोरियल में ओवरऑल सारे फॉर्म टैग से रिलेटेड टैग देख चुके थे। फॉर एग्जांपल इनपुट एंड लेबल, टेक्स्ट एरिया एंड चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन, ये सब हमने बनाना सीख लिया था। इसमें सिर्फ हम बटन बनाना सीखेंगे कि उन बटन के थ्रू डाटाबेस में कैसे सेव कराते हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे। तो और इनको हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि बटन कैसे बनाते हैं थ्रू ऑफ इनपुट टैग। तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और मैं आपको चेक कराता हूँ जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में कुछ बताया था फॉर्म टैग से रिलेटेड। कुछ इनपुट टैग थे, ठीक है। देखो, मुझे अगर किसी भी इनपुट टैग की आइडेंटिटी देनी हो तो मैं उसके लिए लेबल यूज करूँगा। मैं लेबल भी यूज ना करूँ तब भी फर्स्ट नेम मुझे दिखाई देगा, लेकिन वो एक डिव की फॉर्मेटिंग की तरह दिखाई देगा, ठीक है। और मैंने इनपुट सारे बताए हुए हैं, पासवर्ड जो टाइप में होता है, और फॉर मेल के लिए यानी कि ईमेल के लिए, और जो मैंने जेंडर था उसमें टाइप रेडियो बटन रखा हुआ था। ये सब मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में बताया है। और देखो, मैंने 3 टाइप की सिलेक्ट बताए थे, ऑप्ट ग्रुप करके और हमारे डाटा लिस्ट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने बटन की। तो मैं इधर ही आऊँगा और पहले इसको मैं ऑन द ब्राउज़र ज़रा लाइव सर्वर ऑन करता हूँ, ठीक है। अब देखो, मुझे जो आउटपुट मिला है एक्चुअली में अभी देखो यहाँ तक मिला है। और देखो, मैंने यहाँ से भी ये भी बता चुका हूँ कि मैं कैसे अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ मेरा फ़ाइल आ गया, यानी कि मैं इमेज दे चुका हूँ PNG इमेज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इधर आके इनपुट टैग की। इनपुट टैग, अभी ये टेक्स्ट है, ये एक सर्चिंग के लिए, यानी कि आप किसी भी नाम दे सकते हो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। और यहाँ आप मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सेव करूँगा। और देखो, अगर मुझे बटन बनाना है तो यहाँ सिंपली मैं सबमिट लिखूँगा और कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो, मुझे बटन सबमिट नाम का मिल चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे BR टैग लूँगा, VR, और इसको HTML5 के अकॉर्डिंग मैं स्लैश लगा देता हूँ। एक और लेता हूँ VR और फिर से स्लैश लगाता हूँ, कंट्रोल सेव करूँगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको चेक कराता हूँ। ओके, देखो, मुझे बटन जो था मुझे यहाँ नीचे मिल चुका है, यानी कि ब्रेक लाइन हो चुका है, ठीक है। अब देखो, मुझे ये डाटाबेस में सेव कराने के लिए मैं टाइप सबमिट लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे दूँगा जिसमें लिखूँगा सेव, यानी कि फॉर्म सेव। कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो, मुझे जो वैल्यू थी वो सेव नाम का बटन मुझे मिल चुका है, ये देखो, ठीक है। अब मैं फिर से इधर ही आऊँगा और मैं एक और बटन बनाता हूँ, इनपुट लेता हूँ और देखो इनपुट, ओके सॉरी, ये वो क्या रहा है, इनपुट ले लिया और मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ बटन और मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, यहाँ वैल्यू दूंगा क्लिक, ओके। देखो, ये जो यूज करते हैं क्लिक वैल्यू, यानी कि जो बटन यूज़ करते हैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि हम जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो मैं यहाँ पे कोई इवेंट फायर कराना चाहता हूँ तो मैं इस क्लिक इवेंट का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और ये मेरे बटन है, हो गए 2 बटन, और एक और बटन होता है रिसेट, ठीक है। अब मैं इधर ही जाऊँगा और इधर रिसेट लिखता हूँ और यहाँ पे वैल्यू दूंगा रिसेट और रिसेट, कंट्रोल सेव करूँगा। और ये देखो, मुझे 3 बटन मिल चुके हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट बटन होते हैं वो 3 होते हैं। तो देखो, रिसेट का मतलब है कि मैं ये फॉर्म भर दूँ, आपको लगता है ये मैंने बहुत गलत भरा हुआ है और ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप पूरे फॉर्म को रिसेट कर सकते हो। मैं इसको रिफ्रेश कर लेते हुआ, ठीक है, पूरे फॉर्म को आप रिसेट कर सकते हो। और क्लिक तो मैं जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे इसको क्लिक करूँ और वो पेज क्लिक हो जाए और मतलब वहाँ पे आपकी जो भी इवेंट आपको दिखाना हो वो इवेंट दिख जाए, ठीक है।
और सेव तो मैं डाटा से सेव कर दूँ और वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा, जो जिसके थ्रू बैकएंड लैंग्वेज आप कुछ भी PHP या फिर .NET और उसे आप थ्रू ऑफ DBMS के थ्रू आप उसे सेव करा सकते हो फॉर्म को, ठीक है। अब मैं देखो अभी तो ये बहुत गंदा दिख रहा है एक्चुअली में ये फॉर्म, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अच्छा दिखे, तो उसके लिए मैं CSS अप्लाई करूँगा। और देखो इन बटन को मैं एक इमेज फॉर्म में भी बना सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे देखो इमेज लिखूँगा, ये ओके इमेज में लिख चुका हूँ और मैं कंट्रोल सेव करूँगा। SRC यानी कि एक सोर्स दूँगा। इमेजेस नाम में मेरे सारे इमेजेस पड़े हुए हैं इमेजेस नाम के फ़ोल्डर में, और background.jpg, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा बटन दिखने वाला है। देखो ये मेरा बेसिकली बटन ही है, लेकिन ये इमेज है, ठीक है। देखो इसके ऊपर जो मैं अगर होवर कर रहा हूँ तो देखो जो मेरा कर्सर था वो एक पॉइंटर मिल रहा है, तो ये एक बटन ही है एक्चुअली में, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ी विड्थ और हाइट सेट कर दूँ आपके लिए, विड्थ करूँ 50 पिक्सल और हाइट कर देता हूँ इसकी भी 50 पिक्सल, ओके। कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो मुझे ये बटन मिल चुका है, ये देखो बटन ही है मेरा, और ये मेरा बटन और ये रहा, ऐसे करके मैं 4 बटन यहाँ बता चुका हूँ। तो बेसिकली इसी तरह हम इन बटनों को यूज करते हैं। अगर इसकी विड्थ हाइट इसकी थोड़ी कम कर दूँ, वही कुछ 10 पिक्सल, ओके 10 पिक्सल, और ये मेरा गलत हो चुका है, मैं सही कर दिया हूँ, ठीक है। और देखो ये मेरा बटन मिल चुका है, और इसकी हाइट थोड़ी सी करता हूँ मैं, मतलब 20 पिक्सल तो कर दूँ, नहीं 25 पिक्सल, और 25 पिक्सल। कंट्रोल सेव करूँगा मैं और मैं आपको फिर से चेक करा। ये देखो मुझे बटन मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने बटन को यूज कर सकता हूँ। ये देखो मेरा रीसेट बटन है, ओके। ये देखो मेरा सेव है, मैं अपने डाटाबेस में सेव करा सकता हूँ, ओके। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि मुझे इससे जो मेरा इन्फो टैब में जो बटन होते हैं, अगर मैं किसी फॉर्म के लिख रहा हूँ तो वो मेरे फॉर्म टैग के अंदर ही होना चाहिए, और यहाँ पे मेरा फॉर्म टैग एक्चुअली में गायब ही हो चुका है, ठीक है। और ओके फॉर्म टैग क्लोजिंग टैग, ओके मेरा देख आता हूँ, ओके फॉर्म टैग स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग ये रहा। कंट्रोल S सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट के लिए काम कर जाएगा, और मैं सेव करूँगा तो ये मेरा डाटाबेस में सेव हो जाएगा, और मैं इससे फॉर्म को रीसेट भी करा सकता हूँ। देखो मैं अभी सक्सेना और एंटर पासवर्ड कुछ भी, ओके, और ईमेल आईडी, ठीक है, और मैं मेल कर देता हूँ और स्फोर कर देता हूँ और कुछ भी लिख देता हूँ अभी पाकिस्तान, ओके प्रिया, ओके मैं इसको भी प्रिया करता हूँ। और ये देखो कैप्चर, ये फॉर्म में आसानी भर सकता हूँ। अभी देखो बहुत गंदा दिख रहा है, ऐसे करके ये मेरा डाटाबेस सेव हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हुआ नहीं है क्योंकि मैंने बैकएंड लैंग्वेज नहीं लिखी है, यहाँ मैं सिर्फ फॉर्म डिज़ाइन करना बता रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इनको हम PHP में सीखेंगे कि ये कैसे मतलब फॉर्म को हम यूज करते हैं। देखो ये मैं इससे रीसेट कर सकता हूँ, तो इस तरह से हम डाटाबेस में सेव भी करा सकते हैं। जब हम PHP सीखेंगे तब इस तरह से ये अभी फॉर्म है, इसको हम CSS के थ्रू एक अच्छा फॉर्म बनाना सीखेंगे, और ये हमारे सिंपली एक HTML फॉर्म है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।